ब्राह्मण कहीं सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण को दबाया जा रहा है, ब्राह्मण को गाली दिया जा रहा है, इसलिए ब्राह्मण कमज़ोर है। ब्राह्मण को मार दिया जाएगा इसलिए कमज़ोर है। ब्राह्मण को हर तरीके से दबाया जा रहा है। ब्राह्मण का ज़मीन कब्जा कर लीजिएगा, वो कुछ आपको बोलेगा नहीं। हर जगह ब्राह्मण को दबाया जा रहा है। एक हत्या हुआ, उसके बाद 5 हत्या हुआ। एक हत्या के बाद आपको लगता है कि एक आदमी की हत्या हो जाए और बात दूर दूर तक न जाए, गई होगी ना। अब जिसका भी लापरवाही है, देखिए महाराज जी पर तो पूरा देश भरोसा कर रहा है, समझ रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा का क्या हालत है। आप वीडियो देखिए, एक लड़का जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इंसानियत भी तो होनी चाहिए। आपके घर में आकर के अगर आपकी बेटी बहन पर कोई हमला करे, कैसा लगेगा आपको। लड़ाई जब आन बान शान स्वाभिमान की है तो उसको उसी तरीके से देवरिया वाले नरसंहार से तो आप लोग अभी पूरी तरह से वाकिफ होंगे, जिसमें अगर बता दें कि 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जहां की पल पल की रिपोर्ट अभी मुख्यमंत्री वहां की ले रहे हैं। बाकी रजनीश पांडे जी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। क्या कुछ बोलिएगा देवरिया में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ है, 5 ब्राह्मण परिवार को और 1 यादव परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। देखिए, सबसे पहले भी जो घटना हुआ है दुर्भाग्य घटना है, और इसके पहले आपके गोपालगंज में नहीं हुआ है। हुआ है ना, बिल्कुल गोपालगंज में भी हुआ है। हुआ है। ब्राह्मण कहीं सुरक्षित नहीं है। पता नहीं ब्राह्मण नेताओं की गलती है या प्रदेश की सरकार की गलती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ब्राह्मण कहीं सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण को दबाया जा रहा है, ब्राह्मण को गाली दिया जा रहा है, इसलिए ब्राह्मण कमज़ोर है। ब्राह्मण को मार दिया जाएगा इसलिए कमज़ोर है। ब्राह्मण को हर तरीके से दबाया जा रहा है। ब्राह्मण का ज़मीन कब्जा कर लीजिएगा, वो कुछ आपको बोलेगा नहीं। हर जगह ब्राह्मण को दबाया जा रहा है। अब तो महाराज जी से हम लोग का निवेदन है कि महाराज जी तो सभी लोगों का जवाब तुरंत देते हैं, तुरंत कार्रवाई होती है। इसमें बस उनसे ही निवेदन है कि इसमें भी वही करें। इसमें काफ़ी लोग इसको जातिवादी हिंसा के रूप में भी जोड़ रहे हैं, क्या कुछ बोलिएगा इसको। नहीं, देखिए, इसमें अब एक जांच का विषय है। सबसे पहले किसी जात किसी जमात के प्रति कोई भी अपनी बात रखना सही नहीं है, एक जांच का विषय है। देखिए, पहले जो हत्या हुई है, हो सकता है कोई और भी किया हो सकता है यहीं लोग किए हैं, हो सकता है कोई और किया हो, तो एक जांच का विषय है। लेकिन ये 5 लोगों की जो हत्या हुई है, एक तो पूरी प्लानिंग है। इसको एक प्लान करके, एक रणनीति बना करके तुरंत हमला करके, आप समझ रहे हैं छोटा छोटा बच्चा का क्या हालत है। आप वीडियो देखिए, एक लड़का जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इंसानियत भी तो होनी चाहिए। आपके घर में आकर के अगर आपकी बेटी बहन पर कोई हमला करे, कैसा लगेगा आपको। लड़ाई जब आन बान शान स्वाभिमान की है तो उसको उसी तरीके से आप लड़िए ना, क्यों उसको इधर उधर करके लड़ रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी हिसाब से बिल्कुल गलत हुआ है। और सबसे पहले प्रशासन की लापरवाही देखिए। भाई, ज़मीनी विवाद है, झगड़ा चल रहा है, अगर सब कुछ सिस्टम से और ठीक ठाक काम होता तो ये सब चीज़ का कोई ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं। मातम पसरा हुआ है, जितने लोग उस गांव में नहीं, उससे ज़्यादा की पुलिस संख्या वहाँ पे मौजूद है। अफसोस के सिवाय कुछ कोई नहीं कर सकता, सिवाय अफसोस करना होगा दोनों परिवार के लिए। आक्रोश में बेशक जो लोग जो भी बात कहें, अलग बात है, अफसोस करना होगा। कहीं ना कहीं जिनके घर के 5 लोग उजड़े, आज उनके घर की क्या हालत होती होगी। भगवान ही मालिक हैं, और किसको क्या बोला जाएगा। एक हत्या हुआ, उसके बाद 5 हत्या हुआ। एक हत्या के बाद आपको लगता है कि एक आदमी की हत्या हो जाए और बात दूर दूर तक न जाए, गई होगी ना। अब जिसका भी लापरवाही है, देखिए महाराज जी पर तो पूरा देश भरोसा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर पूरे देश भरोसा कर रहा है। हम लोग भी भरोसा करेंगे कि महाराज जी इस पर कार्रवाई करें। जैसे तमाम घटनाओं पर तुरंत क्रिया का प्रतिक्रिया हो जाता है, तो ऐसा जवाब यहाँ भी आना ही चाहिए। बोल चलना चाहिए। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, हम महाराज जी को आदर्श मानते हैं, बस उन्हीं से उम्मीद है जो कुछ भी होना होगा होगा। जैसे और जगह देर नहीं होती है। अगर किसी लड़की के चलते हुए सड़क पर कोई दुपट्टा खींचता है तो उसका एनकाउंटर हो सकता है, उसको सबक सिखाया जा सकता है। तो यहाँ हत्या की बात है, यहाँ क्यों नहीं ये हो सकता है। महाराज जी सबको देखते हैं, वो पूरे प्रदेश को लेकर चलने वाले हैं। तो बस उनसे उम्मीद यही है कि कुछ गलत ब्राह्मण समाज के साथ नहीं होगा, एक न्याय की उम्मीद है। और महाराज जी के ऊपर ये सब निर्भर है। हम तो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। देखिए, संत के हाथ में
उत्तर प्रदेश की कमान है। आ संत किसी जाति विशेष, किसी घर या किसी धर्म के थोड़ी हैं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। तो जरूर अच्छा निर्णय करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी देर होगा दुरुस्त होगा, आप देखिएगा।